नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड अनिवार्य हिंदी की संवाद सेतु की जो पुस्तक है उसका अध्याय 7 विविध प्रकार के लेखन उसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हल करने जा रहे हैं। इनको आपको नोटबुक में भी लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समाचार और फीचर में क्या प्रमुख अंतर है। समाचार और फीचर में समाचार दैनिक एवं तात्कालिक घटित घटनाओं, तत्काल मतलब अभी अभी घटित घटनाओं, सूचनाओं और विषयों पर आधारित होते हैं। उनका लेखन उल्टा पिरामिड शैली में होता है। उल्टा पिरामिड शैली, जैसा मैंने पिछले पाठ के प्रश्न उत्तर हल करवाते समय बताया था, उल्टा पिरामिड शैली में होते हैं समाचार तथा 6 ककारों, इसका जिक्र भी हमने पिछले पाठ में कर लिया था, 6 ककारों के आधार पर होता है समाचार लेखन। जबकि फीचर लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं है। फीचर लेखन कथात्मक शैली में किया जाता है, जो कि समाचार लेखन की शैली के विपरीत प्रकार की शैली है। फीचर लेखन में लेखक स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को मनोरंजन पूर्वक प्रस्तुत करता है। देखो यहाँ पे 2 शैलियों का जिक्र हुआ है। एक तो है कथात्मक शैली। कौन सी है? कथात्मक शैली। कथात्मक शैली होती है सीधा पिरामिड शैली। एक यहाँ पे जिक्र आया उल्टा पिरामिड शैली, ये है समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लेखन इस शैली में लिखे जाते हैं, ये है उल्टा पिरामिड, जबकि ये है सीधा पिरामिड। ये कहानी लिखने के काम में आता है या फीचर लिखने के काम में आता है। मतलब फीचर भी कौन सी शैली में लिखा जाता है? कथात्मक शैली में। और कथात्मक शैली की जो शैली है वो है सीधा पिरामिड शैली। इसमें क्लाइमैक्स अंत में आता है, जो चरम उत्कर्ष है वो अंत में आता है, सारी बातें अंत में समझ में आती है। जबकि समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, समाचार की हेडिंग से ही सारा समाचार समझ में आ जाता है। अपन विस्तृत समझने के लिए ही समाचार को नीचे तक पढ़ते हैं। तो ये है समाचार और फीचर में प्रमुख अंतर। अगला प्रश्न है, फीचर को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? कितनी श्रेणियों में? 14 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। समाचार फीचर, मानवीय रुचिपरक फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, प्रवोत्सवी फीचर, विशेष घटना पर आधारित फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, खोजपरक फीचर, मनोरंजन संबंधी फीचर, जनरुचि के फीचर, फोटो फीचर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर। इनसे रिलेटेड जो भी फीचर हैं वो उनकी जो समाचार होते हैं वो इसी में लिखे जाते हैं। खेलकूद से रिलेटेड खेलकूद फीचर में आ जाएगा, विज्ञान से रिलेटेड विज्ञान फीचर में आ जाएगा, मनोरंजन संबंधित मनोरंजन फीचर में आ जाएगा, और खोज से संबंधित खोजपरक फीचर में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, फोटो फीचर क्या है? फोटो फीचर की विभिन्न श्रेणियों में से एक लोकप्रिय श्रेणी है फोटो फीचर। इस प्रकार के फीचर में किसी विषय विशेष पर उसके विभिन्न आयामों से संबंधित अनेक तस्वीरों का संकलन किया जाता है तथा इन तस्वीरों का प्रयोग कर इनके आधार पर संपूर्ण घटना का वर्णन किया जाता है। तस्वीरों के प्रयोग से फीचर प्रभावी, आकर्षक और संप्रेषणीय बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? फोटो फीचर। अगला प्रश्न है, व्यक्तिपरक फीचर से क्या आशय है? व्यक्तिपरक फीचर में क्या होता है? व्यक्तिपरक फीचर से आशय है किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व, कृतित्व व सामयिक उपलब्धि पर लिखा गया फीचर। सामयिक उपलब्धि होता है करंट में जो उपलब्धि मिली है, उस उपलब्धि पर लिखा गया फीचर। किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व, कृतित्व या फिर अभी अभी उसने कोई उपलब्धि हासिल की है उसके ऊपर लिखा गया फीचर कौन सा फीचर होता है? व्यक्तिपरक फीचर। इस प्रकार का फीचर किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर केंद्रित होता है। इनमें रोचक रूप से व्यक्ति की उपलब्धि या विशिष्ट कार्य योगदान, किसने किसी कार्य में योगदान दिया हो, विशिष्ट योगदान दिया, उसकी चर्चा की जाती है। ये होते हैं व्यक्तिपरक फीचर। अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के विकास ने फीचर को किस प्रकार प्रभावित किया है? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, मुद्रण की कला ने, मुद्रण तकनीकी ने फीचर को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो इसका जवाब है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के विकास से फीचर लेखन को और भी मनोरंजक व उपयोगी ढंग से विकसित किया जा रहा है। तस्वीरों और ग्राफिक्स के प्रयोग से फीचर न केवल आकर्षक बनता है
बल्कि सहज व बोधगम्य भी बन जाता है। मुद्रण के भिन्न भिन्न प्रारूप, रंगों का आकर्षक प्रयोग, विभिन्न प्रकार के फ़ॉन्ट आदि ने फीचर के प्रस्तुतिकरण में क्या ला दी है? क्रांति ला दी है, मतलब सुधार हो रहा है। किससे? जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, प्रिंटिंग की जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उससे फीचर में भी कई प्रकार के सुधार हो रहे हैं। और फीचर के प्रस्तुतिकरण में इन सबसे क्या आ गया है? क्रांति आ गई है। अगला प्रश्न है, फीचर लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाता है? फीचर लेखन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। तथ्यों का संग्रह किया जाए, तथ्य उपयोगी और पूर्णतया सही होने चाहिए, बिना मतलब के तथ्यों पर फीचर नहीं लिखा जाना चाहिए। फीचर लेखन का उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए, उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पे फीचर का प्रस्तुतिकरण सरल भाषा में सहज ढंग से किया जाना चाहिए, ये टीचर की जगह आएगा फीचर का शीर्षक प्रभावी व आकर्षक होना चाहिए। फीचर की साज सज्जा के लिए रेखा चित्र एवं ग्राफिक्स का उचित चयन होना चाहिए। तो इन बातों का हमें फीचर लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, डिजिटल फोटोग्राफी ने पत्रकारिता में तस्वीरों के महत्व को किस तरह प्रभावित किया है? डिजिटल फोटोग्राफी तकनीकी के प्रयोग से फोटो को इच्छा अनुसार व आवश्यकता अनुसार संपादित किया जाना संभव हुआ है। हम फोटो को अपनी इच्छा अनुसार हम एडिट कर सकते हैं, संपादित कर सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं। इनसे समाचारों का रूप प्रामाणिक तथा अधिक प्रभावी बन जाता है तथा पाठकों के हृदय पर पूरा प्रभाव भी पड़ता है। डिजिटल फोटोग्राफी से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समाचार प्रसारण आसान हो गया है। कई बार इस फोटो एडिटिंग से नुकसान भी होता है, लोग इसका दुरुपयोग भी कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, लेख व फीचर की शैली में क्या अंतर है? लेख और फीचर की शैली में क्या अंतर है? तो लेखक फीचर की शैली में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। यहाँ पे लेख है, लेखक नहीं है, लेख। क्या अंतर है? लेख गहन अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक लेखन है। लेख में क्या होता है? गहन अध्ययन होता है। जबकि फीचर पाठकों की रुचि के अनुसार किसी घटना या विषय की रोचक प्रस्तुति है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। लेख दिमाग को प्रभावित करता है, जबकि फीचर किसको प्रभावित करता है? दिल को। ये बुद्धि का विषय है और ये भावना का विषय है, भावों का विषय है। लेख एक गंभीर और उच्च स्तरीय गद्य रचना है, जबकि फीचर एक गद्य गीत है। लेख में तथ्यों को वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जबकि फीचर में लेखक को अपने विचार व्यक्त करने की भी छूट होती है। जबकि लेख में लेखक अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता, वो तथ्यों के अनुसार ही विचार व्यक्त कर सकता है। लेकिन फीचर में इन सब की छूट होती है, वो अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ सकता है, मनोरंजन पूर्वक बना सकता है लेख को, वो फीचर कहलाएगा। लेख किसी समस्या का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जबकि फीचर समस्या को सामान्य रूप से प्रस्तुत करता है। तो ये है लेख और फीचर में प्रमुख अंतर। अगला प्रश्न है, लेख और फीचर का उद्देश्य क्या है? लेख और फीचर का उद्देश्य क्या है? लेख चिंतन प्रधान गंभीर रचना होती है, इसलिए लेख का उद्देश्य मस्तिष्क को चिंतन के लिए उद्वेलित करना होता है, जबकि फीचर का उद्देश्य रुचिशील विषय की जानकारी रोचक, दिलचस्प एवं मनोरंजक रूप में देना होता है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि लेख का उद्देश्य चिंतन को प्रेरित करना होता है, जबकि फीचर का उद्देश्य अनुभूति को प्रेरित करना होता है। लेख तो हो गया दिमाग का विषय और फीचर हो गया दिल का विषय। ये भावनाओं से प्रेरित होता है, अनुभूति को प्रेरित करने वाला होता है, जबकि ये चिंतन को प्रेरित करने वाला होता है, दिमाग को प्रेरित, बुद्धि को प्रेरित करने वाला होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो फीचर क्या है? रेडियो फीचर श्रोताओं को खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया गया फीचर होता है। खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए रेडियो फीचर का प्रयोग किया जाता है। रेडियो फीचर पढ़े लिखे वर्ग के साथ साथ अनपढ़ वर्ग के लिए भी सहज और ग्राह्य है। इसको अनपढ़ लोग भी समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं सुनकर। रेडियो फीचर में कल्पनाशीलता तथा रोचकता का समावेश होता है। इसमें संगीत और ध्वनियों से विषय को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। रेडियो में संगीत का और ध्वनियों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सब कुछ सुनकर ही समझा जाता है।
जबकि अखबार में लिखने का महत्व होता है, अशुद्धियों का ध्यान रखना पड़ता है। अगला प्रश्न है, रेडियो फीचर की क्या विशेषता है? रेडियो फीचर की यह विशेषता है कि अनपढ़ श्रोता भी इसे सुनकर आनंदित होते हैं। जो अनपढ़ होते हैं वो भी इसे सुनकर आनंदित होते हैं, जबकि अखबार के लिए साक्षर होना जरूरी है। इसकी रचना हर तरह से रोचक होती है, किसकी? रेडियो फीचर की, और मनोरंजन करना इसका उद्देश्य होता है। रेडियो फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन करना। रेडियो फीचर में संगीत और ध्वनियों से विषय को अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। रेडियो का दायरा व्यापक होता है, इसकी पहुंच सुदूर क्षेत्रों तक होती है। जहां अखबार नहीं पहुंच पाता, जहां टीवी नहीं पहुंच पाता, वहां भी रेडियो आसानी से पहुंच रखता है, इसलिए इसका दायरा क्या हो गया? व्यापक हो गया, मतलब अधिक क्षेत्र तक ये अपनी सुविधा दे सकता है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है, टेलीविजन फीचर अधिक प्रभावशाली क्यों होते हैं? तो टेलीविजन एक श्रव्य दृश्य माध्यम है। श्रव्य दृश्य माध्यम होता है जो सुना भी जाता है और देखा भी जाता है, जबकि जो रेडियो है वो कौन सा माध्यम है? सिर्फ श्रव्य माध्यम है, और टेलीविजन श्रव्य दृश्य माध्यम है। तो टेलीविजन एक श्रव्य दृश्य माध्यम है जिसमें प्रसारित कार्यक्रमों को सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। टेलीविजन फीचर में शब्द भी होते हैं और चित्र भी होते हैं, संगीत भी होता है और ध्वनियाँ भी होती हैं। यह फीचर सजीव रूप में प्रस्तुत होता है, यही सजीवता, गति और दृश्यात्मकता इसे अधिक प्रभावशाली बनाती हैं। दर्शक अपने आप को विषय वस्तु से बंधा हुआ महसूस करता है, वो सब कुछ अपने सामने देखता रहता है चित्र रूप में, इसलिए ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो आज हमारा पाठ 7 इसके पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं ये कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम पाठ 8 के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।